हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि दुल्हन को तैयार करने का प्लान, ब्राइडल मेकअप 1 मंथ प्लान। तो 1 महीने का प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है, या आप कोई ऐसी ब्राइडल तैयार कर रही हैं जिसके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपको 1 महीने में कितनी सारी चीज़ें करनी होती हैं और कितने दिन पे क्या क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना होता है ब्राइडल का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमें एक ब्राइडल तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या करना होता है। तो मैनीक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग, पॉलिश, थ्रेडिंग, मेहंदी, हेयर ट्रीटमेंट, फाइनल मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेसअप। तो इतनी सारी चीज़ें एक ब्राइडल तैयार करने में हमें करना होता है। और अब यहाँ पे हम बजट की बात करते हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके पास इतना सारा बजट नहीं है, तो इसमें से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि आपका बजट बहुत कम है तो उसमें से जैसे कि मैनीक्योर, पेडिक्योर तो ज़रूरी है, जिससे कि ब्राइडल के हाथ पर देखने में सुंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। तो मैनीक्योर, पेडिक्योर तो करना ज़रूरी होता है और ये आपका ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। फिर ब्लीच होता है, तो ब्लीच तो होना ही है। फेशियल, तो फेशियल और ब्लीच आप तो दोनों आपको करवाने ही होंगे। वैक्सिंग में आप जैसे कि हाथ और पैर का करवा सकती हैं, फुल बॉडी ना करवाएं, क्योंकि आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आपको वैक्सिंग का काम करवाना है। पॉलिशिंग है तो ये आपके ऊपर है, आपका कितना बजट है, आप करवाना चाहती हैं कि नहीं करवाना चाहती हैं। और थ्रेडिंग तो ज़रूरी है, थ्रेडिंग तो। फिर मेहंदी, मेहंदी तो ब्राइडल के लगेगी ही, इसमें आपका बजट हो या ना हो। तो मेहंदी तो आप पार्लर में भी लगवा सकती हैं, और आपकी कोई फ्रेंड्स या कोई आपके रिश्तेदारी में मेहंदी वगैरह अगर लगा लेता है ब्राइडल, तो आप वहाँ से भी लगवा सकती हैं, तो इसके पैसे आपके बच जाएंगे। हेयर ट्रीटमेंट, तो हेयर ट्रीटमेंट में आप जो भी करवाना चाहती हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से करवा सकती हैं पार्लर में, या आप अपने आप घर पे भी कर सकती हैं। और फाइनल मेकअप तो आपका पार्लर में होगा, हेयर स्टाइल भी होगी और ड्रेसअप भी होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो इसमें आपको अपने बजट के हिसाब से चुनना होता है कि कितनी सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। और बहुत से पार्लर में इनके पैकेज भी अलग अलग होते हैं कि 1 मंथ का पैकेज जो है, 2 मंथ का जो पैकेज है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने रुपए का होता है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने पार्लर में पैकेज रखती हैं तो वो आप करवा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1 महीने का प्लान बता रही हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब कब क्या करना है, तो ये इस पे अब हम बात करेंगे, और कौन सी चीज़ें कितनी बार हो सकती हैं, तो इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैनीक्योर है और पेडिक्योर, तो आपकी शादी का 1 महीना बचा है, तो आप 1 महीने में 2 बार आराम से मैनीक्योर, पेडिक्योर कर सकती हैं। महीने के शुरुआत में 1 बार कर लें, और फिर शादी के 1 हफ्ता पहले आपको मैनीक्योर, पेडिक्योर कर लेना, जिससे कि आपके हाथ पैर सुंदर दिखेंगे। और इस तरीके से जब मैनीक्योर, पेडिक्योर आप कर लेंगी, आपके हाथों में मेहंदी लगेगी तो बहुत ज़्यादा खिल के आएगी, आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। तो आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर तो करना ही है, और आप 1 महीने में 2 बार आराम से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर के बाद अब हम ब्लीच की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लीच आपके 1 महीने में 2 बार हो सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल अगर आप ब्लीच अपना करती हैं तो आप महीने में 1 बार ही अपना ब्लीच कर सकती हैं, पर यहाँ पे आप दुल्हन हैं, दुल्हन का महीने में 2 बार ब्लीच हो सकता है, क्योंकि हम फेशियल के साथ करते हैं। तो 2 ब्लीच आपके होंगे। तो महीने के पहले दिन आपका एक ब्लीच होगा, और फिर शादी के 3 दिन पहले आपका एक ब्लीच होगा, तो आपके 2 ब्लीच होंगे। तो आप आराम से 2 ब्लीच करवा सकती हैं। और फ्रेंड्स, कौन सा आप ब्लीच करवाएंगी, कौन सा आपकी स्किन पे सूट करता है, ये आपके बजट में है, और आपको पहले से भी पता होगा कि मेरी स्किन पे कौन सा ब्लीच सूट करता है। पार्लर में बात करेंगी जो आपको तैयार
करेगा वो आपको पहले से ही बताएगा कि आपकी स्किन कैसी है, कौन सा ब्लीच आप यूज करें। तो ये सारी जानकारी आपको पार्लर से मिल जाएगी। और अगर आप अपने आप से तैयार हो रही हैं, घर पे अपने आप से कर रही हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी स्किन पे कौन सा ब्लीच सूट करता है। और फिर फ्रेंड्स, ब्लीच के बाद हम फेशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप 1 महीने में कितने फेशियल करवा सकती हैं। तो फेशियल यहाँ पे आपका 15-15 दिन पे 2 बार फेशियल हो जाएगा, क्योंकि इतना 1 महीने में टाइम है कि आपके आराम से 2 ही फेशियल हो पाएंगे। 1 ही महीने का टाइम है तो आपके 15-15 दिन पे 2 फेशियल होंगे महीने के शुरुआत में, और शादी के 3-4 दिन पहले आप करवा सकती हैं, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो। शादी के 3 दिन पहले तो आपका दूसरा फेशियल हो जाना ज़रूरी है। और ब्लीच की टाइमिंग के साथ ही आप करवाएं। जब आप पहला ब्लीच करवाएंगी उसके साथ में आपका पहला फेशियल होगा, और जब आपका दूसरा ब्लीच होगा उसके साथ में आपका दूसरा फेशियल होगा। तो इस तरीके से आपको ब्लीच और फेशियल करवाना है। पहले आपका ब्लीच होगा, उसके बाद में उसी दिन आपका फेशियल होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ में होंगी, और 2 बार ब्लीच 2 बार फेशियल आपका होगा। तो 1 महीने में आपके 2 ही फेशियल हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि आप 3-4 फेशियल करवाएं। और फिर फ्रेंड्स, हम वैक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैक्सिंग तो हाथों का होता है, पैरों का होता है, फुल हाथों का होता है, फुल पैरों का होता है, फुल बॉडी का होता है, फेस का होता है। तो इतनी सारी चीज़ें वैक्सिंग में होती हैं। तो ये आपके बजट पे है कि आपको वैक्सिंग कहाँ कहाँ पे करवाना है, फुल बॉडी या आपके बजट पे है। तो वैक्सिंग आपको शादी के 3 दिन पहले करवाना है। तो शादी के 2 या 3 दिन पहले, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो, जब आपकी हल्दी होती है, मेहंदी होती है, हल्दी के पहले ही आप अपने हाथों पैरों का वैक्स करवा लें। अगर आप अपने फुल हाथ का, फुल पैरों का करवाना चाहती हैं तो आप हल्दी के पहले ही करवा लें। 3-4 दिन पहले आपका वैक्स हो जाना चाहिए। अगर फुल बॉडी का करवाना चाहती हैं तो फुल बॉडी का भी आप करवा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, वैक्सिंग का जो सारा काम है वो आपको शादी के 3-4 दिन पहले करवाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी पॉलिशिंग भी करवाना चाहती हैं, आप बॉडी पॉलिशिंग भी करवा रही हैं, तो वैक्सिंग के बाद आपको बॉडी पॉलिशिंग करवानी है। एक ही दिन नहीं करवाना है। अगर आप वैक्सिंग और बॉडी पॉलिशिंग दोनों करवा रही हैं तो आपको 1 दिन पहले वैक्सिंग करवानी है, उसके दूसरे दिन आप बॉडी पॉलिशिंग करवा सकती हैं। एक ही दिन आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो बॉडी पॉलिशिंग होती है उसमें स्क्रब भी होता है। तो वैक्स करने के बाद हमें स्क्रब नहीं करना होता है पैरों पे, या कहीं भी हम स्क्रब नहीं कर सकते हैं वैक्स करने के बाद। तो इसलिए अगर आप वैक्सिंग भी करवा रही हैं और आप बॉडी पॉलिशिंग भी करवा रही हैं तो पहले आप वैक्सिंग करवाएं, उसके बाद आपको 1 दिन बाद बॉडी पॉलिशिंग करवानी है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 1 ही दिन का टाइम है कि आप उसी दिन वैक्सिंग करवाएंगी और उसी दिन बॉडी पॉलिशिंग आप करवा रही हैं, तो आप बॉडी पॉलिशिंग में जो स्क्रब स्टेप होता है उससे आप हटा सकती हैं, उसे आपको नहीं करना है। और फिर उसके बाद शादी के, जब आप वैक्सिंग करवाएंगी शादी के 2-3 दिन पहले, तो उसी में आपको थ्रेडिंग करवाना है, क्योंकि आप बार बार एक बार वैक्सिंग के लिए, बॉडी पॉलिशिंग के लिए जाएंगी और फिर थ्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि शादी में इतने सारे काम होते हैं कि आप बार बार पार्लर नहीं जा सकती हैं। तो आप जिस दिन बॉडी पॉलिशिंग करवाएं उसी दिन आपको थ्रेडिंग करवाना है। शादी के 2 या 3 दिन पहले आपको थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप, चिन, तो इतनी सारी चीज़ें आपको करवा लेनी है। और फिर हेयर ट्रीटमेंट है, तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता पहले तो आप, अगर आप अपने बालों में मेहंदी कलर करवा रही हैं या कोई हेयर स्पा है, हेयर कलर है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप हेयर ट्रीटमेंट में करवा रही हैं तो आपको शादी के 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले तो ज़रूर करवा लेना चाहिए। जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो, तो 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले तो हेयर ट्रीटमेंट आपका हो जाना चाहिए। और फिर फ्रेंड्स आता है मेहंदी का नंबर। तो मेहंदी तो शादी के 1 दिन पहले हाथों और पैरों में लगाई जाती है।
तो मेहंदी का काम आप पार्लर से भी करवा सकती हैं, और नहीं तो आपके कोई रिलेशन में कोई लड़की है जो अच्छी ब्राइडल मेहंदी लगा लेती है, या आपकी कोई फ्रेंड्स है तो उससे आप लगवा सकती हैं, नहीं तो आप पार्लर में लगवा सकती हैं। तो शादी के एक दिन पहले आपको मेहंदी अपने हाथों और पैरों में लगवानी है। आपको फुल हाथ लगवाने हैं या हाफ है, तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार लगवा सकती हैं। और फ्रेंड्स, फिर हम फाइनल मेकअप पे आते हैं। तो फाइनल मेकअप तो हमारा शादी वाले दिन होता है। उसमें फाइनल मेकअप में हमारा हेयर स्टाइल और मेकअप में आपने जो अपने बजट के हिसाब से पहले से तय किया हो कि आपका एचडी मेकअप होगा कि एचडी एयरबेस मेकअप होगा, नॉर्मल मेकअप होगा, आपके बजट में कौन सा मेकअप है वो आपका मेकअप होगा। और ड्रेस तो आपको पहले से ही सिलेक्ट करनी है, 1 महीना पहले से ही। आपके वहाँ से अगर ससुराल से लहंगा आ रहा है तो ठीक है, अगर आपने खुद का अपना लहंगा ख़रीदा है या आप पार्लर से ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही देखनी है। और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी आपको लेना है। आप अपनी खुद की ज्वेलरी ले सकती हैं, अगर नहीं ले रही हैं तो आपको पार्लर से मैचिंग करवाना है अपने लहंगे से। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही, जिस दिन आप पार्लर में बुकिंग करवाने जाएं, अगर आप पार्लर से करवा रही हैं, आप खुद से तैयार हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही देख के रखनी है। और लहंगे की आपको चूड़ी भी लेनी है, जिसे चूड़ा सेट कहते हैं। तो ये आपको पहले से ही बनवाना होता है, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ से ही लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दुल्हन को आप 1 महीने में तैयार कर सकती हैं। और इतनी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, इस तरीके से आप करेंगी तो 1 महीने में आप आराम से एक अच्छी ब्राइड तैयार कर सकती हैं, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि दुल्हन को तैयार करने का प्लान, ब्राइडल मेकअप 1 महीने में आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं और कितने दिन में करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपकी भी शादी होने वाली है और आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है, तो आप इस हिसाब से ब्राइडल तैयार कर सकती हैं या खुद अपने आप से अपनी तैयारी कर सकती हैं शादी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।